बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। देखिए, जो जल्दबाजी, गुस्सा, इंतकाम में काम किए जाते हैं उसमें कोई ना कोई ब्लंडर हो जाता है। और इस वक्त लग ही रहा है कि पूरे सिस्टम ने एक एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, इधर से उधर से, दाएं बाएं, हर तरफ से इमरान खान यानी सेंटर के अंदर है और सिस्टम यूं उनके खिलाफ जो है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब होता क्या है, इमरान खान जो है हो ये रहा है कि वो ना तकरीर कर रहे हैं, ना उनका बराह रास्त अवाम से कोई उस तरह से कनेक्शन है फिलहाल, चूंकि वो जेल में है, लेकिन उसके बावजूद उनकी बातें सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर अदालत का, आइन का, कानून का लगता है कि कोई हैसियत या कोई पोजीशन नहीं है। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, वो है ताकत। अब हुआ ये कि समाअत हुई एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वहां पे ये केस की समाअत ये थी कि आया जो अडियाला के अंदर इमरान खान की साइफर वाली इस वक्त ट्रायल हो रहा है, क्या वो जेल ट्रायल है, क्या वो इन कैमरा ट्रायल है, जिस पे बताया गया नहीं नहीं ये जेल ट्रायल है सिक्योरिटी की वजह से। तो उस पे अदालत ने कहा ठीक है, इसको आप जरा वो बड़े हॉल के अंदर कर लें। और इस बार जो समाअत है वो बड़े कम्युनिटी हॉल के अंदर हुई और जज साहब ने 5-5 फैमिली मेंबर्स को भी अलाउ कर दिया कि वो भी बैठ सकते हैं। अब हुआ क्या कि अदालत ने वहां पे अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि गैर मुनासिब अंदाज के अंदर ट्रायल आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद अदालत ने जो दरखास्त है या समाअत है वो मुलतवी कर दी और वो जाहिर है इस हफ्ते के अंदर समाअत होनी है। लेकिन अंदाजा कीजिए कि अदालत से पहले विफाकी हुकूमत ने और विफाकी काबीना ने इमरान खान से मुतल्लिक बड़ा फैसला कर दिया है। अब वो फैसला क्या है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सूरत हाल यह है कि मंगल के दिन हाई कोर्ट में साइफर केस की इमरान खान की ओपन कोर्ट समाअत की दरखास्त पर समाअत से 2 रोज कबल, यानी कल इमरान खान की साइफर के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है। लेकिन उससे 2 दिन पहले विफाकी काबीना ने सिक्योरिटी खदशात की बिना के ऊपर साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। यानी अदालत के फैसले से पहले एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सबजुडिस। उसका मामला यह होता है कि जब चीज कोई अदालत में जेरे समाअत होती है या जेरे बहस होती है तो इवन उसके ऊपर कमेंट करने से भी आप मोहतात रहते हैं। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह यह होती है कि अदालत उसके ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकती है या उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। अब मामला सबजुडिस है, लेकिन विफाकी काबीना ने उससे पहले नोटिफिकेशन जारी करके बुनियादी तौर पे अदालत को ललकार दी है। और यह ललकार ऐसे ही नहीं है, उसकी वजह उनके ऊपर वो थपकी है ताकत की जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको कोई मसला नहीं है। अब अदालतें जरा हिम्मत करें ना, अब अदालत जरा ले एक्शन कि जनाब आपकी हिम्मत और जुर्रत कैसे हुई, जब मामला हमारे सामने पेंडिंग था और हमने इसकी समाअत करनी थी और हम इस केस को देख रहे थे, तो फिर आप होते कौन है इसकी मंजूरी देने वाले। हो सकता है हम कहें कि जेल ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, आप इमरान खान को लेके आए यहां पे अदालत के अंदर, लेकिन जाहिर है कि उनको कोई डर या वो खौफ वाली बात जो है वो दिखाई नहीं देती। अब 29 अगस्त को उन्होंने एनओसी जारी किया था जिसको इमरान खान ने चैलेंज किया था। अब अनवारुल हक काकड़ सरकार की काबीना ने इस हवाले से बाकायदा ये मंजूरी दे के इस हवाले से सिक्योरिटी खदशात को बहाना बना के तो जो है उसकी मंजूरी दे दी है। और उसके साथ स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है वो भी लगाई गई है कि इमरान खान को लेके क्या सिक्योरिटी खदशात हैं। ये वही इमरान खान हैं जो बार बार सिक्योरिटी खदशात रखते थे और कहते थे कि मुझे सिक्योरिटी खदशात हैं, तो कहा जाता था नहीं इमरान खान अदालत आए, और तासुर यह दिया जाता था कि इमरान खान शायद बहाने करते हैं, शायद अदालत नहीं आना चाहते, शायद कोई इस किस्म की कर रहे हैं। लेकिन अब वो इमरान खान और बात कर रहे हैं, लेकिन अब उसी इमरान खान को जिसकी बात तो नहीं माना जाता था, अब उसकी सिक्योरिटी को लेके बहुत सारी चीजें जो है वो की जा रही हैं। अब दूसरी तरफ जरा अंदाजा लगाइए कि आज इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के ऊपर
एक बार फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के हवाले से सूरत हाल थी और वहां पे आज जो दुरानी साहब हैं सिंध के मेंबर, उन्होंने 4 रुकनी बेंच की सरबराही की और उन्होंने समाअत की। तो एक बार फिर आज इमरान खान उन सबको पेश नहीं किया गया। तो वहां पे उनके वकील ने भी बताया कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मेंबर सिंध जो है उन्होंने कहा कि देखें, हम अडयाला जेल चले गए तो आपको सब कुछ जो है वो सहूलियात नजर आएंगी। अब मतलब ये है, वहां पे सेक्रेटरी जो दाखिला थे या वजारत दाखिला ने इस हवाले से यह कहा कि हमें कोई इतराज नहीं है जेल ट्रायल के हवाले से, लेकिन कानून क्या कहता है तो वजारत कानून से हम राय लेके आपको इस हवाले से बता देंगे। और समाअत 6 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है और इमरान खान के ऊपर आज भी जो फर्द जुर्म है वो आयद नहीं हो सकी। सवाल ये नहीं है, सवाल इस वक्त ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन की ये हैसियत और ये पोजीशन है कि वो अपने केस के अंदर जिसमें तौहीन इलेक्शन कमीशन की वो बात कर रहे हैं, उस केस के अंदर भी अगर वो इमरान खान को अपनी अदालत या अपने इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं करवा सकते और वजारत दाखिला के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त मजमूई तौर पे पोजीशन क्या है। और इस मजमूई पोजीशन के साथ सूरत हाल है क्या, और इलेक्शन कमीशन की अपनी हवा निकली पड़ी है। अब आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़े आईनी किस्म के साफ शफाफ गैर जानिबदार और आजादाना इलेक्शन करवा सकता है। और चलें, ये इलेक्शन कमीशन का मामला हो गया। वो वजारत दाखिला जो आप सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, और वो जनाब अगर इमरान खान को पेश नहीं कर सकते तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। 6 दिसंबर तक इस केस की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब इमरान खान की जो अहलिया बुशरा बीबी हैं, उनके मुतालिक खबरें ही हैं, उनको बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान और इमरान खान का अपने मौक़िफ़ पे डटे रहना। जाहिर है जब आपको जेल में डाला गया, आप नई बात सुन रहे, तो अब क्या होगा? बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को ये जेल पैगाम पहुंचाया गया है कि आपकी अहलिया और आपकी जो बहनें हैं उनको अब जेल डाला जाएगा। ज़ाहिर है एक तज़हीक करने का या तकलीफ पहुंचाने का एक तरीकाकार है। तो आज बुशरा बीबी जो हैं वो लाहौर से इस्लामाबाद गई हैं और नैब में मुतोशाखाना केस में जो है वो पेश होंगी। अब देखना यह है कि आज क्या उनकी गिरफ्तारी या बाकी चीज़ें होती हैं या उस हवाले से चीज़ें अभी थोड़ी सी आगे चलेगी। अब जरा अंदाजा एक और खबर का लगाइए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की मर्दमशुमारी के खिलाफ अपील के ऊपर समाअत हुई और जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वहां पे समाअत की। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि मर्दमशुमारी का मामला किस आईनी शिक या कानून के तहत मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाता है। लेकिन बड़ा वहां पे एक अहम मामला था। वहां पे उन्होंने कहा कि आपके वजीर आला जो बलूचिस्तान के थे वो तो गए थे उस मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के अंदर। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जब जमाल मदो खालिद साहब ने सवाल किया कि आपके वजीर आला कहां थे और कौन उनको जबरदस्ती, तो बताया यह गया, कामरान मुर्तजा जो हैं उन्होंने बताया कि उनको उस वक्त के जो वजीर आला हैं वो उनको जबरदस्ती मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाया गया और वह 3-4 घंटे तक इजलास में जाने से गुरेज करते रहे। तो इस हवाले से फिर जमाल मदो खालिद साहब ने पूछा कि आपके वजीर आला कहां थे और कौन उनको जबरदस्ती मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में लेके गया। तो उन्होंने कहा वजीर आला बलूचिस्तान तो सो रहे थे, लेकिन फिर उनको जहाज के जरिए इस्लामाबाद ले जाया गया। अगर एक सूबे के वजीर आला की यह हैसियत है कि उसको जबरदस्ती उठा के मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में ले जाया जा सकता है, तो फिर आप, मैं या कमजोर शख्स इस सिस्टम या इस मुल्क के अंदर उसकी क्या हैसियत या क्या पोजीशन होगी इसका बेहतर अंदाजा लगाया जा सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।